हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में अच्छे से सीख लिया है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ये सब अच्छे से आ गया है। अब हम इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आ गए हैं, जिस पे मेजरली जेई में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है ये। बस कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें अच्छे से समझ के आगे बढ़ना होगा। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है कि हम अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे। मतलब हम उन केसेस की डिस्कशन करेंगे जिसमें ए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और अब जो भी हम प्रूव करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं, उन सब चीज़ों में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए को हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। और कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें ए कांस्टेंट हो, हम वहाँ पे ये सब जो हम डिराइव करेंगे डायरेक्टली यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो डायरेक्टली यूज़ करेंगे मतलब एज अ फॉर्मूला हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर इन न्यूमेरिकल्स। तो देखो, इस टाइप के इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। तो अगर ए कांस्टेंट दिया हो तो हम एक्सेलरेशन को dv बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो, dv इज इक्वल्स टू ए डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी हम इस टाइप की फॉर्म में पहुंच जाते हैं तो हमेशा हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। और इंटीग्रेशन का रूल होता है कि कांस्टेंट्स इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिए जा सकते हैं। तो अब हमारे पास dv कांस्टेंट a बाहर और ये dt। सोचो, अगर a कांस्टेंट ना होता तो हम उसे कभी बाहर नहीं लिख सकते थे, वो a के साथ dt के साथ अंदर ही रहता। फिर हम उसमें कोई ट्रिक लगाते, मैथमेटिकल ट्रिक। अभी हम यहाँ पे लिमिट्स रखेंगे t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u और किसी भी टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी v। On integrating this, we will get v minus u. On right side, it is t minus 0. And rearranging, we will get v is equals to u plus at. ध्यान रखना कि ये सब यहाँ पे वेक्टर्स होते हैं, मतलब हमें इन सब वैल्यूज़ को विद डायरेक्शन, विद साइन सब्सटीट्यूट करना होगा। विदाउट डायरेक्शन अगर हमने सब्सटीट्यूट किया, मतलब प्लस माइनस साइन का ध्यान ना रखा, तो आंसर गलत आएंगे। तो अगर मैं इसको शुरू से वेक्टोरियल साइन यूज़ करूँ तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो, वेक्टोरियल ही हम यूज़ कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये वेक्टर हो गया। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में। तो ये कहलाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम को रिलेट किया गया। तो ये ध्यान रखना है ना। फाइनल वेलोसिटी को हमने यहाँ पर किस किस के साथ रिलेट किया, इनिशियल वेलोसिटी के साथ और एक्सेलरेशन के साथ और टाइम के साथ। इन सब के साथ हमने इनको रिलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ कहीं भी हमें इन 4 वेरिएबल्स में से कोई 3 वेरिएबल दे रखे हों और चौथा वेरिएबल पूछा जाए, है ना। 4 वेरिएबल क्या क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। जब भी इनमें से कोई 3 दिए होंगे, चौथा पूछा जाएगा, हम ये यूज़ करेंगे। इस तरह से हम याद रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये जो इक्वेशन है हम इसी को यूज़ करते हैं। देखो कैसे यूज़ करना है। हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, v को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ds बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। ये वैल्यू अगर
डी एस बाई डी टी की फॉर्म में लिखी जाए तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एस बिकम्स u डी टी प्लस ए टी डी टी, ये ऐसा बन जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा, हम जब भी इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स पे। अब इंटीग्रेशन की नेक्स्ट कंडीशन ये होती है कि कॉन्स्टेंट्स को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं। तो ये बन गया टी डी टी। अब लिमिट्स रखेंगे टाइम 0 से t तक, टाइम 0 से t तक, और डिस्प्लेसमेंट 0 से s तक। तो यहाँ बन जाएगा s, यहाँ बन जाएगा u t प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इसको भी हमेशा याद रखना है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और फॉर्म है इसका। अगर हम वो चीज़ याद रखें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है कई न्यूमेरिकल्स में। तो दूसरी फॉर्म क्या है, देखो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो v माइनस यू अपॉन टी के बराबर है। अब मैं ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो s बन जाएगा यू टी प्लस ए की जगह सब्सटीट्यूट करना है v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2। तो ये बन गया यू टी प्लस v माइनस यू मल्टीप्लाई बाई t अपॉन 2। इट इज़ यू टी प्लस वी टी बाई 2 माइनस यू टी बाई 2। तो ये बन जाएगा v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, एंड दिस इज अनदर फॉर्मेट ऑफ सेकेंड इक्वेशन। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज़ s इज इक्वल्स टू v एवरेज इंटू टी। एवरेज वेलोसिटी हो गई ना ये t के बराबर मल्टीप्लाई बाई t के बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, या फिर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज डिस्प्लेसमेंट। v प्लस यू बाई 2 को मैंने क्या बोला, एवरेज। फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2 को v एवरेज लिख सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ डेरिवेशन। ये सब डेरिवेशन है ना, स्कूल एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। तो थर्ड इक्वेशन को हम दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको करके बताता हूँ। देखो, एक तरीका तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। अब मैं इसमें t की जगह s वाला फॉर्मेट यूज़ करूँगा कि डिस्प्लेसमेंट इज v प्लस यू बाई 2 इंटू टी होता है। यहाँ से t की वैल्यू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन से मैं t निकालता हूँ, ये 2s अपॉन वी प्लस यू बन जाएगा, और इसको मैं रख देता हूँ हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब इसको मैं इधर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो देखो v माइनस यू इज इक्वल्स टू a इंटू 2s अपॉन v प्लस यू। अब v माइनस यू इज इक्वल्स टू 2as अपॉन v प्लस यू। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज़ 2as एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. इसे ही हम थर्ड इक्वेशन बोलेंगे. ये हो गया. अब इसका ही सेकंड वे ऑफ डेरिवेशन क्या है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना. इट्स ऑल्टरनेटिव अप्रोच. तो एक्सेलरेशन को हम जानते हैं कि वो v dv बाई ds होता है. अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये v dv बन जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू a ds. दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे. एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन में ds. लिमिट्स रखेंगे s इक्वल टू 0 से s तक, इनिशियल वेलोसिटी u से v तक. तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू a इंटू एस. तो ये बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a डॉट s. ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ये वाला मेथड जो मैंने ये किया है दिस इज कैलकुलस मेथड. ये कैलकुलस मेथड है. और जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया ये वाला मेथड होता है जस्ट सब्स्टिट्यूशन. पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब देखो सेकंड इक्वेशन कब काम आएगी, जब हमें डिस्प्लेसमेंट, इसके वेरिएबल्स क्या क्या हो गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हो, तीसरा हो गया एक्सेलरेशन और चौथा वेरिएबल हो गया इसमें टाइम. मतलब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, अगर ये सब दिया हो तो हम ये यूज़ करेंगे. और इस वाले केस में हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम. ये चार चीज़ें हमें यहाँ पे काम आ रही है. ठीक है, मतलब विदाउट हैविंग एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो हम इन चार चीज़ों को यहाँ रिलेट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास ये दो चीज़ें, सेकंड इक्वेशन में दो चीज़ें हो गई. थर्ड इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल्स हो जाएंगे फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. ये सारी चीज़ें हमें यहाँ याद रखना है कि ये सब अगर दिया हो, इनमें से कोई एक वेरिएबल अननोन हो, बाकी तीन गिवन हो, तो हम ये कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं. तो ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनको हमेशा याद रखना और इनको सिर्फ तभी यूज़ करना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो कैसे करना चाहिए ये मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स के थ्रू. बट अगर वो कांस्टेंट दिया है तो इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं. एक इक्वेशन और मैं आपको सिखाता हूँ, दैट इज़ नोन एज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन. और वो हम तब यूज़ करते हैं जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए. जैसे इसको कब यूज़ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. इन nth सेकेंड ऑफ टाइम, nth सेकेंड पे हमें ये कैलकुलेट करना है. अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो nth सेकेंड का मतलब होता है टाइम इंटरवल ऑफ
n-1 to n, मतलब इस ड्यूरेशन को हम nth सेकेंड बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 4th सेकेंड की बात की जाए, 4th सेकेंड, तो इसका मतलब है इट इज़ बिटवीन 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 3 से 4 सेकेंड के बीच के टाइम को हम 4th सेकेंड बोलते हैं। तो दिस इज़ द कंडीशन विच वी हैव टू यूज़ टू फाइंड nth सेकेंड। तो यहाँ पर हम n सेकेंड में कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया, ये हम अपनी इक्वेशन से यूज़ करके निकालेंगे, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब n-1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इट इज़ un-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं कि t इक्वल टू 0 से एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है एंड दिस इज़ t इज इक्वल्स टू n। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है ना, दिस इज़ Sn, और t इक्वल टू n-1 यहाँ पर कहीं हुआ होगा, और ये जो डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया, दिस इज़ Sn-1। तो nth सेकेंड में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो ये वाला है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और एज पर द डायग्राम वी कैन डायरेक्टली से Snth इज इक्वल्स टू Sn माइनस ऑफ Sn-1। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। तो Snth अगर हम निकालेंगे तो इनका डिफरेंस ले लेंगे, un प्लस हाफ an स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। तो देखो ये बन जाएगा u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। an स्क्वायर से an स्क्वायर कट गया, बिल्कुल सही है। ओके, दिस इज़ nth सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। सभी लोग जिनको अगर ये स्टेप लग रहा हो कि कैसे आया, इसको सब्ट्रैक्ट करके एक्सपेंड करते हुए, इसको एक्सपेंड करना फिर सब्ट्रैक्ट करना, आप लोगों को स्टेप्स ज़रूर समझ में आ जाएगी। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको इसके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस बता दूंगा। तो बच्चों ये सबसे इम्पॉर्टेंट 4 इक्वेशंस है और इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इन ऑल दोज केसेस वेयर एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। तो अब हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ये सब चीज़ें अप्लाई होती हों, और 1 बाय 1 इन चीज़ों को जब अप्लाई करेंगे तो हमें और क्लैरिटी आती जाएगी। तो देखो पहला न्यूमेरिकल है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। देखो जैसे ही मुझे ये वर्ड दिखेगा मेरे दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि भाई अब मैं अपनी इक्वेशंस यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी है ना, उनको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। तो हमें हाईलाइट करने को मिलेगा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, 20 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुआ और फाइनल वेलोसिटी इतनी हो गई। It then run for constant velocity, finally brought to rest in 200 meter with constant retardation. The total distance is 600. What is the acceleration, retardation and total time? तो देखो हम इसको मोशन को 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। ये 3 पार्ट्स में मैं बना लेता हूँ। फॉर t इक्वल टू 0 to 20 सेकेंड इट एक्सेलरेट्स, मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है। फिर कुछ टाइम के लिए डेल्टा टी टाइम मान लेते हैं, इसको डेल्टा t1 मान लेते हैं। इट यूनिफॉर्मली मूव्स, दिया हुआ है कि वो कुछ देर तक यूनिफॉर्मली मूव करता है, और फिर नेक्स्ट डेल्टा 2 टाइम में रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो कुल 3 पार्ट्स हो रहे हैं इस मोशन में।
पहले एक्सेलरेट कर रहा है, फिर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, फिर रिटार्ड हो रहा है, फाइनली कम्स टू रेस्ट। देखो इनिशियल वेलोसिटी इस पार्ट में है 0, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 72 किलोमीटर्स पर आवर। हम हमेशा SI यूनिट्स यूज़ करेंगे, तो किलोमीटर्स को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर, और आवर्स को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, और इनको हटा दो। अब ये कैंसिल 2 zeros से, तो V आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और टाइम इंटरवल पता है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। v को 20 रखेंगे, u को 0, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एंड टाइम इज ऑल्सो 20, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कुछ देर तक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहा, फिर रिटार्ड होके रुक गया। देखो जब ये रिटार्ड हो रहा है तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इनिशियली तो 20 मीटर पर सेकेंड रहेगी, क्योंकि देखो ये वेलोसिटी यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी, v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, और ये यूनिफॉर्म मोशन है तो ये यहाँ पर भी इतनी स्पीड पे पहुँचा होगा। लेकिन फाइनली इट कम्स टू रेस्ट, फाइनली ये रुक गया, और ऐसा इसने 600 मीटर डिस्टेंस टोटल कवर किया। तो ये तो टोटल डिस्टेंस हुआ, रिटार्डेशन के टाइम पे कितना किया ये नहीं पता है ना। नहीं दे रखा है, फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 200 मीटर, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 200 मीटर। देखो यहाँ पे दे रखा है कि ये 200 मीटर में आके रुक जाता है। तो अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। देखो कैसे, हम जानते हैं एक इक्वेशन कि v प्लस यू बाई 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू एस, तो 0 प्लस 20 बाई 2 इंटू टी इज 200। यहाँ से ये सब कैंसिल, तो टी की वैल्यू 20 आ गई। अब देखो 20 सेकेंड में पहले ये एक्सेलरेट हुआ था, और अब 20 सेकेंड में डी एक्सेलरेट हुआ है। पहले वो 0 से 20 तक चला गया था 20 सेकेंड में, अब ये 20 से 0 पे आ रहा है उसी 20 सेकेंड में। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम वैल्यू के होंगे, बस साइन ऑपोजिट हो जाएगा। एक बार तो उसने एक्सेलरेट करा 1 से, और एक बार उसने डी एक्सेलरेट किया -1 से, इसीलिए सेम चेंज इन स्पीड आया सेम टाइम में। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों आ गया हमारे पास। अब टाइम का पार्ट बच गया है। देखो तो अब एक चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब इसने रिटार्ड होते हुए 200 मीटर कवर किया है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसने 200 मीटर ही कवर किया होगा, क्योंकि सब कुछ सेम है, बस वो 0 से एक्सेलरेट हुआ वहाँ पे, उसी वैल्यू से डी एक्सेलरेट हो गया। तो हमें अब ये पता चल गया कि भाई ये 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर है, एंड टोटल डिस्टेंस हमें पता है वो है 600 मीटर, 600 मीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन कितनी डिस्टेंस तक चला? यूनिफॉर्म मोशन से चला 600 माइनस 200 एक्सेलरेशन के और 200 डी एक्सेलरेशन के, तो बचा हुआ 200 मीटर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चला। तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज़ 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड लगेंगे इसको। तो अब टोटल टाइम कितना हो गया? तो टोटल टाइम हो गया है हमारे पास पहले 20 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर आखिरी 20 सेकेंड, दैट इज़ 50 सेकेंड। तो देखो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, ये आंसर 1, ये आंसर 2 और ये आंसर 3। तो इस तरह से मोशन को देखो कुल मिला के हमें जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया हो उसको एकदम अच्छे से समझना है, हमें उसको विजुलाइज करना है कि आखिर क्या चल रहा है। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एक एक डेटा को बिना सोचे समझे बस रीडिंग करेंगे ना,
तो हम पहली लाइन पढ़ेंगे, दूसरी लाइन पे आएंगे, पहली लाइन भूल जाएंगे। मतलब हमें इसको विजुलाइज करना है, दिमाग में सोचना है कि भाई एक कार है, चलती है, 20 सेकंड में वो इस स्पीड पे पहुंची, फिर कांस्टेंट स्पीड पे आई और फिर 200 मीटर के बाद वो रुक गई। तो अब हमने ये सोचा कि भाई 3 पार्ट्स में मोशन हो रहा है, पहले एक्सेलरेट, फिर यूनिफॉर्म मोशन और फिर डी एक्सेलरेट। तो तीनों पार्ट्स को अलग अलग तोड़ दो और फिर एक एक पार्ट को सॉल्व करते जाओ। तो आई होप बच्चों ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ओके देखो, इस क्वेश्चन में दिया है कि एक ब्लॉक है जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है टूवर्ड्स राइट और जिसका एक्सेलरेशन टूवर्ड्स लेफ्ट है। अब जब भी स्पीड और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो इट इज़ रिटार्डेशन, ये इसको स्लो करेगा। अब पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन 10 सेकेंड। देखो टाइम 10 सेकेंड दिया है, एक्सेलरेशन को हम -2 लिखेंगे, इनिशियल स्पीड को हम 10 लिख लेंगे और पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट। ये 4 चीज़ें हमारी सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वैल्यूज़ डाल देते हैं। s इज इक्वल्स टू यू की जगह 10, t की जगह आ जाएगा 10, u भी 10 है, टाइम भी 10 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज -2 एंड टाइम इज 10 का स्क्वायर। इट इज़ 100 माइनस 100 दैट इज़ 0। देखो अगर ये 0 आ जाए तो कभी भी 0 आंसर मार्क करने से पहले ज़रूर ये देख लेना कि क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक। और जब भी हम ये इक्वेशंस लगाते हैं दे ऑल आर वेक्टर इक्वेशंस। तो हमें जो s मिला है ना दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। 0 आ जाए तो ये ज़रूर ध्यान रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है। तो इसका मतलब ये ब्लॉक ऐसे गया होगा कि यहाँ चल रहा, यहाँ जाते जाते रुका होगा, रिटार्ड हो रहा है और फिर ये वापस पीछे आ गया होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इसको वापस पीछे ले आएगा अपनी ही डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हो गया कि इसने 0 डिस्प्लेसमेंट कैसे किया, अपनी इनिशियल पोजीशन से गया और वापस आ गया। जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट टर्न लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि टर्निंग पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इनिशियल से इसके टर्निंग पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालूंगा और डबल कर दूंगा। तो अब ये मेथड को भूल जाएंगे, ये सब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन -2 और डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ रुकने तक का, इंस्टेंटेनियसली टर्न लेने तक का। ये टर्निंग वाली प्रॉब्लम हो गई। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, 0 माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 इंटू s। तो s आ गया 100/4 दैट इज 25 मीटर। और s जो 25 मीटर आया वो सिर्फ यहाँ से जाने तक का डिस्टेंस आया, मतलब इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक जाने का डिस्टेंस हमें 25 मिला है। तो हम जानते हैं लौट के भी हमें इतनी ही दूरी पे आना है। तो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस मूव्ड, तो टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल्स टू 50 मीटर और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो गलती करके दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने आपको ये सारे स्टेप्स करके दिखाए और फिर एक्सप्लेन किया कि क्यों हमें यहाँ गौर से क्वेश्चन को समझना होगा, ध्यान से समझना होगा। क्योंकि हमने जो इक्वेशन लगाई है ना वो डिस्प्लेसमेंट की है, क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है और डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होती है। तो ये ब्लॉक गया और आया, तो जाने के पाथ को कैलकुलेट करो, डबल कर दो। तो आई होप बच्चों सबको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ सेंड मी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।
आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी टाइप के डाउट के लिए आप हमें वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।